अब आपको सीधे लेकर चलते हैं को यूथ कॉन्क्लेव में, जहां हेमंता बिस्वा शर्मा संबोधित कर रहे हैं। But they were necessarily born citizen of Jharkhand or they have come from somewhere else. फिर आप 9 को देखिए, 14 को देखिए, 19 को देखिए, 21 को देखिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। There are many people whose parents were not born in the state of Jharkhand and they are mostly in the bordering district of Murshidabad. आपको पता चल जाएगा। फिर ये लोगों को हमें पूछना है कि भाई आप कहां से आए हैं, आप डॉक्यूमेंट दीजिए। तो एक मिनी एनआरसी, असम में हमने बहुत बड़ा एनआरसी का एक्सरसाइज किया था, इट लास्टेड फॉर 5 इयर्स। बट मेरा लगता है झारखंड में 2 साल का अंदर में इफ वी एनालाइज वोटर लिस्ट फ्रॉम 2001 टू 2024 हमें बहुत सारा नाम मिल जाएगा जिसका ऊपर हमें नोटिस डालना पड़ेगा। भाई आप अपना जो ओरिजिनलिटी है वो बताइए। Those who will prove their originality, ठीक है, मैं झारखंड से नहीं हूं but I am from Bihar, agree, but there will be many more people who will not be give you any documents, उनका पास कुछ आधार का सिवा और कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। Then हमें वो लोगों को पहले ऑन नोटिस दिया रखकर उनको हमें वोटर लिस्ट से उनका नाम काटना, और नंबर 3 ये लोगों को हमने रिपार्टिएशन के लिए उनको बैक टू बांग्लादेश के लिए हमें कानूनी प्रक्रिया का शुरुआत करना पड़ेगा। इसका जो टेम्पलेट्स है भारत सरकार ऑलरेडी ये टेम्पलेट्स बना चुका है। तो इसीलिए मेरा नहीं लगता है कि अगर आपका पास पॉलिटिकल स्पिरिट हो, पॉलिटिकल आपका पास गार्ड्स हो, हमें ये प्रॉब्लम को शुरुआती दौर में we will be able to deal with that. But 10 or 15 years back, अगर आप फ्यूचर में चला जाए, they will have lot of advocates from their family. They will have lot of educated youth from their family. By that time, they will ये लोग पूरा समाज में घुस जाएगा, and then it will be very difficult. Today in Guwahati High Court अगर हम एक केस लगाता हो, सरकार का पक्ष में एक एडवोकेट होता है, उनका पक्ष में 12 एडवोकेट खड़ा हो जाते हैं। बिकॉज ओवर द पीरियड दे डेवलप, उनका एक प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सिक्योरिटी देने के लिए देश में एक सिस्टम बना हुआ है। एंड रोहिंग्या क्राइसिस इन म्यांमार that has clearly made the situation more complicated. झारखंड के लिए probably यही समय है where you can strike, but after 5 or 10 years हम लोग स्ट्राइक करने का सिचुएशन में नहीं रहूंगा, और धीरे धीरे we have to start coexisting with them and at point of time we have to surrender before them. यही जो प्रक्रिया होते हैं। तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पूरे रांची का सौभाग्य है कि ऐसे कई नेता आपके सवालों का इतने विस्तार में यहाँ जवाब दे रहे हैं। Good evening, sir. I am Ritika Joshi. I am studying in DIT National Output, and I am the president of NSS. So my question is that as you are क्रिएट हो रहा है, दिस इज ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। हमारा देश ये वी हैव गिवन आवर कमिटमेंट कि बाय 1970 वी विल बी द कार्बन न्यूट्रल कंट्री। फॉर दैट आपको बहुत सारे ग्रीन पावर को आपको डेवलप करना पड़ेगा। सोलर, हाइड्रोजन, एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम देश में बन रहा है। रिटेल हो, विद द ग्रोथ ऑफ, जैसे आप देश 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का और जा रहा है, देश में जीडीपी बढ़ रहा है, साथ में आपका रिटेल, साथ में आपका जो एक सर्विस सेक्टर, दिस इज ऑल्सो एक्सपांडिंग। लेकिन मैं झारखंड का बारे में 2 शब्द बोलना चाहूंगा। अब जैसे मेरा असम में एक एनटीपीसी का पावर प्लांट चलता है,
उसका सारे कोल हम झारखंड से लेके जाता है। और हमारा देश का बहुत सारे प्रदेश है जिसका पावर प्लांट झारखंड का कोल से चलता है। नाउ व्हाट इफ झारखंड डिसाइड कि हम लोग कोल किसी को नहीं भेजेंगे, हम जिसको चाहिए हम पावर बेचूंगा, will not give coal to anyone, will process the coal in Jharkhand, हम इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा, then will be the net exporter of electricity। कल अगर आप मुझको बोल दे कि मैं असम को कोयला नहीं भेजूंगा, let Assam government sign a memorandum of understanding with Jharkhand कि आप जो कोल से 1000 मेगावाट का प्रोडक्शन कर रहे थे, let it be produced in Jharkhand only, आपको मैं इलेक्ट्रिसिटी दे दूंगा। Can you imagine झारखंड कितना बड़ा प्रदेश बन जाएगा। हमारे जो भूटान है, मेरा स्टेट का नजदीक में भूटान है, भूटान का इकोनॉमी, they have a ecology, they have a tourism, अच्छा इंडस्ट्री है। But भूटान का most source of income is the exporting power to India। उन्होंने क्या किया कि हमारे पानी है, will generate electricity and within 20 years हम लोग 10,000 मेगावाट हाइड्रो पावर विल प्रोड्यूस। असम और बंगाल को अकेला ही अपना पावर का जरूरत है, दे हैव ए रेडीमेड कस्टमर इन फॉर्म ऑफ बंगाल एंड असम, इसलिए हमको इतना पावर चाहिए। मैं तो यहाँ आके हैरान हो चुका हूँ कि आज झारखंड बनने का 25 साल हो गया, अभी भी यहाँ से कोल जाते हैं। अगर झारखंड सरकार एक बार निर्णय ले लेता है, मैं बाकी सेक्टर में नहीं जाना चाहूंगा, कि इन नेक्स्ट 10 years झारखंड विल नॉट एक्सपोर्ट और नॉट गिव कोल टू एनी अदर स्टेट टू द कंट्री, बट हम देश को मदद करूंगा बाय सेलिंग, बाय गिविंग इलेक्ट्रिसिटी। अब झारखंड का भविष्य कैसे बदल जाएगा इन्हें जस्ट इन योर फ्रंट। ऐसे तो एक देश का, एक स्टेट का भविष्य बदलने में एक पीढ़ी लगती है, लेकिन झारखंड इज ब्लेस्ड विद सो मच नेचुरल रिसोर्सेज कि हमारा भविष्य 10 साल में ही बदल सकते हैं। तो इसीलिए मेरा लगता है कि देश का, हमारा देश जैसे संजय सेठ जी डिफेंस मिनिस्टर है, पहले हमें सारे डिफेंस इक्विपमेंट हम इंपोर्ट करते थे, नाउ वी स्टार्ट एक्सपोर्टिंग डिफेंस इक्विपमेंट। देश मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, देश डिजिटल रिवॉल्यूशन का नर्व सेंटर बन रहा है, सर्विस सेक्टर इज एक्सपांडिंग, हमारा यूथ पावर जो है दैट इज गिविंग अस लॉट ऑफ डिविडेंड। सो कंट्री का फ्यूचर बहुत अच्छा है। लेकिन मेरा मन यही है, मैं 3 महीना आके झारखंड में जो सीखा, झारखंड कैन बी ए मोस्ट इंपोर्टेंट पावर हाउस ऑफ आवर कंट्री। अगर अच्छा सरकार हो, अच्छा विजन हो, झारखंड अपना आगे बढ़ेगा। झारखंड तो झारखंडी युवाओं को रोजगार देगा ही, साथ में देश को भी रोजगार देने के लिए सक्षम होगा। तो मेरा तो एक मैंने आइडिया बताया, लेकिन मेरा मन में और कुछ चल रहा है। तो जाने का समय जो भी हमारा नया मुख्यमंत्री है उनको मैं बोल के जाऊंगा, ये 2 साल काम आप हाथ में लीजिए, झारखंड बहुत आगे बढ़ेगा। भाई साहब जी को झारखंड की ओर से जोहार, जय श्री राम। मेरा सवाल आपसे रहेगा कि चुनाव के दिन हम इतना मेहनत करते हैं, यहाँ तक हमारे पंजाबी समाज के कुछ बूथ ऐसे हैं जहां हम 75% से ज्यादा वोट लेकर आते हैं। इनफैक्ट 2019 के चुनाव में हमने 81% एक बूथ पर टच किया था। हम लोग 70% वोट करते थे, तो पोलिंग वोट का जाने का पहले हम लोग हार जाते थे, बिकॉज द डिफरेंस ऑफ वोटिंग 30% हो जाते थे। They used to vote for 99%, हम लोग वोट देते थे 72%। उनसे क्या हुआ
धीरे धीरे पॉलिटिशियन को मन में यही आया कि भाई अगर वोट चाहिए तो उनका पास जाइए, हमारा पास आके फायदा नहीं है, बिकॉज वी डोंट वोट। आप जब वोट नहीं देते हैं तब ये जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें आपका बार्गेनिंग पावर कम होती है। जब युवा 100% वोट देते हैं, अगर एक समाज में एक गांव एक पोलिंग बूथ एक समाज 100% वोट देते हैं, पॉलिटिशियन अक्रॉस द पार्टी वो गांव में आना ही पड़ेगा, वो समाज का पास आना ही पड़ेगा। अब जब वोट नहीं देते हैं, लोग बोलते आ रहे ये लोग तो सोशल मीडिया में ही लिखते हैं, वोट का दिन तो अगर आएगा नहीं, सो लेट अस इग्नोर देम। सो इसीलिए हमारा युवाओं को ये समझना चाहिए, हमारा समाज को समझना चाहिए कि ये जो वोट है आपका अधिकार तो है ही, साथ साथ यही वोट आपको सिस्टम में हमेशा जिंदा रखते हैं कि भाई युवा वोट देते हैं, अगर युवा के लिए मैं काम नहीं करूंगा तो युवा मुझको हटा देगा। झारखंड में अगर युवा 100% वोट देते थे तब सीजीएल का क्वेश्चन पेपर कभी लीक नहीं होते। इसलिए युवाओं को सिस्टम डरते होगा, पर आज युवा अगर वोट नहीं देगा तो सिस्टम डरेगा नहीं। शायद वो सिस्टम में मैं बैठूं, जेएमएम बैठे, कांग्रेस बैठे, जो भी बैठे, सिस्टम युवाओं को तब डरेगा जब युवा 100% वोटिंग करे। तो इसीलिए सिख समाज ने 80% तक किया है, मेरा निवेदन होगा 95% तक जाना चाहिए। आज युवाओं को 100% वोट देना चाहिए, तब भी एक सरकार युवाओं का ऊपर अकाउंटेबल रहेगा, नहीं तो दे विल नेवर इंप्लीमेंट यूथ एजेंडा। तो ये हमारा दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ अग्रवाल है। मैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट और रेरा का एक्सपर्ट में काम करता हूँ। मेरा प्रश्न हेमंता जी से है कि 2017 में मोमेंटम झारखंड हुआ और 231 कंपनियों ने लगभग 3.5 लाख करोड़ का यहाँ पे एमओयू किया, लेकिन मुख्य प्रश्न ढूंढ के आता है सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट में कि भाई जमीन का उनको हम लोग कोई प्रावधान उनको हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाए, जबकि बहुत सारी कंपनियां इंटरेस्टेड थी झारखंड में। तो हमारे राज्य का जो डेवलपमेंट नहीं हुआ उसमें बहुत बड़ा रीजन है कि भाई सीएनटी और एसपीटी का ठीक से व्याख्यान नहीं है। लोग डरते हैं कि भाई आदिवासी जमीन तो नहीं है, यहाँ तक कि हमारी जमीन का जो मूल्य है वो महाराष्ट्र के बहुत मतलब विकसित राज्य विकसित शहरों से भी ज्यादा है, क्योंकि जमीन की शॉर्टेज हो गई। तो इस चुनाव में क्या हम लोग सीएनटी एसपीटी को लेके कुछ हमारे पास ऐसा कोई प्लान है कि हम लोग कुछ जमीन को प्रोवाइड करेंगे कंपनीज को, या फिर वो ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, झारखंड का जो अस्मिता है, ये अस्मिता एसपीटी और सीएनटी एक्ट से जुड़ा हुआ है। कोई भी सरकार और कोई भी व्यक्ति ये एसपीटी सीएनटी का साथ छेड़छाड़ करने का कोशिश करेगा, वो पॉलिटिकल सिस्टम से उनको बाहर जाना पड़ेगा। इसलिए आदिवासी लोगों का दिल और आदिवासी लोगों का जो अस्मिता, ये जल जंगल और जमीन से जुड़ा होते हैं। तो इसीलिए हमने ये बात एकदम हमारा मन में क्लियर है, बीजेपी सरकार हो और आगे जो भी सरकार हो, झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट का साथ छेड़छाड़ करने वाला विषय नहीं आना चाहिए और आदिवासी लोगों को अपना जमीन का साथ, अपना अस्मिता का साथ, अपना जो एक प्राइड है उनका साथ रहने का अधिकार देना चाहिए और इस विषय को हमें चुनाव में नहीं ले आना चाहिए। और मेरा लगता है कि आप लोगों को एक कोएग्जिस्टेंस करना चाहिए कि एसपीटी एंड सीएनटी द रियलिटी ऑफ झारखंड एंड नोबडी विल बी एबल टू चेंज इट। तो उसका साथ आपको कोएग्जिस्ट करना पड़ेगा और वो आप नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये हमारे जैसे हमारा असम में आप एसपीटी सीएनटी एक्ट बोलते हैं, हमारा असम में वो कॉल इट 6 शेड्यूल।
तो 6 शेड्यूल इलाका में हम कभी जमीन का ऊपर ध्यान भी नहीं देता है, बिकॉज ट्राइबल डिटरमाइन देयर ओन डेवलपमेंट एजेंडा। और जब हम लोग कुछ भी उसमें थोपने का कोशिश करता हूँ, दे रिवॉल्व एंड वो काफी हद तक समाज के लिए क्षति होता है। लेकिन इंडस्ट्री के लिए आपको इतना जाना जरूरत नहीं है। देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जिसके लिए आपको मैंने जैसे बोला पीडहेड में आप पावर प्लांट बनाइए, आपको तो जमीन नहीं चाहिए, जमीन तो ऑलरेडी है, खाली पीडहेड में आप पावर प्लांट बनाइए, आपको जमीन का क्या जरूरत है। लेकिन झारखंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट इन लॉन्ग टर्म मैं नहीं मानता हूं कि कोई मुख्यमंत्री आके झारखंड में सीएनटी और एसपीटी एक्ट अमेंड कर पाएगा, ना वो बीजेपी से हो, ना जेएमएम से हो, ना वो कांग्रेस से हो। एंड लेट मी ब्लंट ऑन दैट, मेरा जो 3 महीना का जो एक्सपीरियंस हुआ, मेरा ही एक्सपीरियंस हुआ है कि एसपीटी एंड सीएनटी झारखंड का हकीकत है, वो रहा है, वो रहेगा और आगे तक तो रहते ही जाएगा, उसमें सेंसर नहीं होगा। यही मेरा अनुभव है। आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, बट दैट इज माय असेसमेंट ऑफ द सिचुएशन। सारे महानुभावों को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी से है। दिनेश जी, एक अनुरोध है, हमारे समक्ष रांची के विधायक और रांची विधानसभा के इस बार के प्रत्याशी आ चुके हैं। हम उनका युवा सम्मेलन 2024 में स्वागत करते हैं। दिनेश जी, अब आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। सारे महानुभावों को मेरा नमस्कार। मेरा सवाल श्री हेमंत बिस्व शर्मा जी से ये है कि इंडियन एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आपके क्या व्यूज हैं, और जैसा कि हमने हमेशा देखा है कि हम अकबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, कार्ल मार्क्स के बारे में अब यूथ को, बच्चों को क्लास 4-5 से पढ़ाते हैं सर, तो क्या हमें इन डिटेल श्रीमद् भगवद गीता, रामायण, महाभारत, ऐसा उनको बचपन से ही हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो सभ्यता, हमारे जो संस्कार हैं, उनमें डालने के लिए हमारे भारत सरकार क्या पॉलिसी लाना चाहती है, क्या व्यूज है, किस दिशा में जा रहे हैं, ये मेरा सवाल है। मैं थोड़ा सा 1 बात बताना चाहूंगा। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, अगर आप उसमें पढ़े, बचपन से आपको जो शिक्षा दिया जाते हैं, आपको लगेगा कि औरंगजेब वाज द ग्रेटेस्ट वॉरियर ऑफ दिस कंट्री, उनसे ज्यादा बड़ा सुल्तान हमारा देश में कोई भी नहीं था। एक माइंडसेट बनाया गया कि मुगल पूरा देश को अपना अधीन करके रखा था। लेकिन अगर आप हकीकत जानने का कोशिश करते हो, अगर हमारा प्रदेशों का बुरंजी या प्रदेशों का इतिहास देखते थे, आपको यह मालूम पड़ेगा देयर वाज लॉट ऑफ रेजिस्टेंस अगेंस्ट द मुगल, एंड मुगल एक समय हमारा देश को कभी कंट्रोल नहीं किया। हमारा नॉर्थ ईस्ट हमेशा मुस्लिम रूल से बाहर रखा। साउथ इंडियन स्टेट्स वे नॉट अंडर द मुगल एम्पायर, और हमारा देश का और कोई सारे जगह होगा जहां में थोड़े दिन के लिए मुगल आया, लेकिन जो भी हमारा वॉरियर रहा उनको लोगों ने हटा के फेंक भी दिया है अभी। लेकिन जब जवाहरलाल नेहरू ये देश का प्रधानमंत्री बने, एक तरफ से ये लोग एक एग्रीमेंट कर लिया कि राजनीति में चलाऊंगा, लेकिन एजुकेशन लेफ्ट लोग चलाएगा। एकेडमिक्स विल बी रन बाय द लेफ्ट लिबरल्स एंड पॉलिटिक्स विल बी रन बाय द कांग्रेस पार्टी। इसी दौरान जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ, और धीरे धीरे हमारा इतिहास ऐसे बनाया गया। अगर मैं झारखंड नहीं आऊं तो मुझको सिद्धू कानू का बारे में पता नहीं चलेगा। अगर आप असम नहीं आते हो
तो लासित बोरफुकन का बारे में आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप मुंबई नहीं जाते छत्रपति शिवाजी का बारे में आपको पता नहीं चलेगा। अगर आप सिख नहीं हो तो महाराज रणजीत सिंह और गुरु गोविंद सिंह का स्ट्रगल का बारे में आपको पता नहीं चलेगा। ये लोगों ने क्या किया, जो पैन इंडियन हिस्ट्री है, ये लोगों ने ये हिस्ट्री भारतवासियों के लिए एक स्लेवरी का हिस्ट्री बना दिया। You will not get anything about Sanakta. You will not get anything about Chandragupta. You will not get anything about Maharaj Ranjit Singh. You will not get anything about Guru Gobind Singh. You will not get anything about Lasit Borphukan. You will not get anything about Sidhu Kanu, Birsa Munda, Pitambar Nilambar. You will not get anything about our regional heroes who has defeated Mughal in numbers of time. आपको राणा प्रताप सिंह का बारे में थोड़ी ही मिलेगा, लेकिन कैसे राणा प्रताप सिंह ने जीवन भर विद द सपोर्ट ऑफ द लोकल सोसाइटी कैसे मुगल को रेजिस्ट किए थे, आप उनका बारे में आपको नहीं मिलेगा। महारानी पद्मिनी आपको वो लोग ऐसे बताएगा कि ये काल्पनिक है। इसका जो जीवन गाथा है वो लोग ऐसे लिख के रखा हुआ है कि एज इफ इट इज अ काल्पनिक चरित्र, हकीकत नहीं है। दिस इज द लेस्ट कंट्रीब्यूशन टू आवर सोसाइटी। एनईपी आया, थोड़ा बहुत एनईपी में सिचुएशन को रिवर्स करने का कोशिश हुआ, लेकिन दुख का बात यही है झारखंड जैसा सरकार ने एनईपी को नहीं माना। उसका कारण अभी जो नेशनल करिकुलम बना है हमारा देश में मोदी जी का नेतृत्व में, ये झारखंड अभी तक आ नहीं पहुंचा है, बिकॉज झारखंड स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ से अभी भी बाहर है। तो मेरा लगता है कि धीरे धीरे हमारा युवाओं को भारत के बारे में समझना चाहिए, और ये लेख लोगों ने हमारा देश को कितना अन्याय किया। अगर आप देश का इतिहास पढ़ते हैं आपको ऐसा लगेगा कि मुगल हमेशा हमको दबा के रखा था। आपको इनहेरेंटली ऐसा लगेगा कि यू आर ए प्रोडक्ट, आपका जो पूर्वज था ये मुगल का सामने सरेंडर करते हुए एक जाति थे, लेकिन बहुत बड़ा रेजिस्ट किया था। ये जो रेजिस्टेंस का इतिहास है ये बहुत बड़ा इतिहास है। औरंगजेब कभी दिल्ली में रुक नहीं पाया, वो जीवन भर घूमते रहा, लड़ाई करते रहा। ही नेवर एंजॉय पावर। आप अगर औरंगजेब का जीवन पढ़ने का कोशिश करें, औरंगजेब कभी भी दिल्ली में बैठ के सत्ता को उन्होंने एंजॉय नहीं कर पाया, बिकॉज जब भी बैठता है उनका पास खबर आ जाता है कि वहां में हमला शुरू हो गया। लोगों ने इसको दौड़ाते रहा, भगाते रहा, वो दिल्ली में कभी आराम से नहीं बैठ पाया। लेकिन आज पाकिस्तान का बुरंजी में औरंगजेब का बारे में जो लिखा हुआ है, इंडिया का बुरंजी में वही लिखा हुआ है। दैट्स द कंट्रीब्यूशन ऑफ आवर लेफ्ट एंड लिबरल्स। स्वाधीनता संग्राम में जैसे रेजिस्ट हुआ ब्रिटिश का खिलाफ, ब्रिटिशों ने हजारों कॉम्प्रोमाइज किया। आप अगर हमारे हिस्ट्री देखें, ऐसा लगता है कि ब्रिटिश ने देश को चलाया है, लेकिन ब्रिटिश ने देश में शासन चलाने के लिए लोकल सोसाइटीज के सारे कॉम्प्रोमाइज किया। हाय आपको हम नहीं कुछ करूंगा। दिस CNT-SPT इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ दैट रेजिस्टेंट मूवमेंट। उनको आराम से शासन करने का कभी मौका नहीं मिला। जो भी विदेशी हमारा देश में आए उनको इतना रेजिस्टेंस मिला कि either they have changed themselves or they have to leave our country। ये दोनों का एक हुआ। Either they have modified themselves, they have changed themselves, और उन्होंने बोला ठीक है हम शासन चलाऊंगा, लेकिन आपका हिसाब से शासन चलाऊंगा, या they have left the place। So हमारे पूरा बुरंजी को, हिस्ट्री को लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।